आज हम देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर। इससे पहले हमने देखा था जेंडर। और ये स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपना बुक जो है ग्रामर बुक ओपन करके रखेंगे और उसका चैप्टर नंबर वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप बुक से उसको मैच करते हुए समझते जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट्स दिए हुए हैं, जो भी मैं यहाँ पे समझाने जा रही हूँ वो आपके बुक के ही कंटेंट्स हैं। तो आप एक वन बाय वन पेजेस देखते हुए आज इस चैप्टर को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर, द नाउन नंबर, ये आपके बुक में है चैप्टर 3 द नाउन नंबर। क्या होता है नंबर? नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर और प्लूरल। हमने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है नंबर क्या होता है, किस तरीके से हम प्लूरल का फॉर्म करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल को फॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले के क्लासेस में भी देखी है। क्लास 5th में, क्लास 4 में, ये सारी चीज़ों में हमने देखा है। तो क्या है नंबर? नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर में क्या होता है? टू टाइप्स होते हैं नंबर। सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर स्टैंड्स फॉर वन थिंग और पर्सन। जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर मीन्स सिंगल। इसी से समझ में आ रहा है सिंगल मतलब कोई सिंगल पर्सन या सिंगल कोई थिंग है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन मीन्स जो एक से अधिक है, एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक कोई थिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन। लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन क्या हो सकते हैं? प्लूरल फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं। वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। क्या इसके कई तरह के वेज इसमें बताए गए हैं कि किस किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में किसी नाउन को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत पहले की क्लासेस में पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मोस्ट नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में अगर हम एस ऐड कर दें तो हमारा प्लूरल फॉर्म जो है, प्लूरल नाउन क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, एक एग्जांपल है एनिमल। एनिमल क्या है? हमारा सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। इस सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर हम एस जोड़ देंगे, एस को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा? एनिमल्स। एनिमल के लास्ट में हमने एस ऐड किया तो क्या बना? एनिमल्स। तो ये एनिमल क्या है? सिंगुलर नाउन है। और ये प्लूरल क्या हो गया हमारा? एनिमल्स क्या हुआ हमारा? प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर नंबर हुआ और ये क्या हुआ? चेंज हो करके प्लूरल में चेंज हो गया। इसी तरीके से वेस का हो गया वेसेस। नोज़ के एंड में हमने एस ऐड किया तो नोजेस। बॉय के लास्ट में वाई के बाद हमने एस ऐड किया तो बॉयस हो गया। इस तरीके से बाकी भी सिंगुलर नाउन में हमने लास्ट में एस ऐड किया और उससे फिर हमने प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन किया। तो ये एक फर्स्ट तरीका है जिससे हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ऐड करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है सेकेंड नाउन विच एंड्स विथ एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स अगर हमें सिंगुलर नाउन के एंड में दिखाई रहता है अगर वो, तो हमें क्या करना है? इस लेटर के बाद में क्या ऐड करना है? ई एस को ऐड करना है।
इससे पहले हम जो सिंगुलर नाउन था उस सिंगुलर नाउन के एंड में एस ऐड कर रहे थे। इसमें क्या है, ये कौन सेकंड तरीका जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे किसी सिंगुलर नाउन में ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं तो हमें इसके बाद में क्या करना है, ईएस ऐड करना है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहला है इसका एग्ज़ाम्पल बेंच। इस बेंच का स्पेलिंग क्या है, BENCH। तो इस वर्ड के लास्ट में क्या दिया हुआ है, CH। यहाँ पे लिखा है ना CH, तो CH दिया है, मतलब इसके बाद हमें क्या ऐड करना होगा, ES। तो हमने यहाँ ES ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, प्लूरल नाउन बेंचेस। बेंच का जो है सिंगुलर नाउन है तो बेंच का प्लूरल नाउन क्या हुआ, बेंचेस। हमने ES ऐड कर दिया। फॉक्स, X दिया हुआ है फॉक्स, तो इसके लास्ट में भी हम क्या ऐड करेंगे, ES, फॉक्सेस। ठीक है। फिर है यहाँ पे दिया है SS, यहाँ पे लिखा हुआ है SS, तो इस SS के लास्ट में हमने क्या ऐड किया, ES, तो हमारा ये प्लूरल नाउन बन गया। फिर है S, हमने यहाँ इस वर्ड के इस नाउन के लास्ट में क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो हम इसके बाद क्या ऐड करेंगे, ES, तो हमारा ये प्लूरल नाउन बन गया। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे SH, इसमें दिया हुआ है SH, तो यहाँ पुश में देखो लास्ट में क्या है, SH, तो हम इसके बाद क्या ऐड करेंगे, ES, तो हमारा ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड तरीका है। अगर हमारे किसी नाउन में नाउन के लास्ट में S, SH, SS, CH, X और Z दिया हुआ है तो हम उसके बाद क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करके हम प्लूरल नाउन को बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे। अब है थर्ड, इफ़ देयर इज़ वाई इन द एंड एंड अ कंसोनेंट बिफोर वाई देन वी पुट IES आफ्टर रिमूविंग वाई। यदि अगर हमारे किसी सिंगुलर नाउन में सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, जैसे आर्मी है, आर्मी लिखा हुआ है, इस आर्मी के लास्ट में क्या है, वाई दिया हुआ है, वाई लिखा हुआ है, और इस वाई के पहले फर्स्ट वाला जो लेटर है, वाई से पहले वाला लेटर क्या है, कंसोनेंट है। ये इस तरीके में क्या बताया गया है कि नाउन के एंड में वाई है और उस वाई से पहले का लेटर कंसोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, उस वाई को हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कंसोनेंट बिफोर वाई देन वी पुट IES आफ्टर रिमूविंग वाई, तो हम यहाँ पे वाई को हटा के क्या लगा देंगे, IES। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है, ये अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई नाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन के एंड में वाई दिया है और वाई से पहले का लेटर कंसोनेंट है, तो हमें उस वाई को रिमूव करके उसकी जगह पे IES लगाना है, IES लिखना है। तो आर्मी का जो सिंगुलर नाउन है उसका प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, आर्मीज़। एनिमी का क्या होगा, एनिमीज़। लेडी का लेडीज़, बेबी का बेबीज़, सिटी का सिटीज़, फैक्ट्री का फैक्ट्रीज़, फ्लाई का फ्लाइज़। इन सब में हमने क्या किया, वाई को रिमूव किया। क्यों रिमूव किया, क्योंकि इससे पहले का लेटर क्या था, कंसोनेंट था, इसलिए हमने वाई को रिमूव करके उसकी जगह पे IES लगा दिया। ये तो रहा कंसोनेंट का बात। अगर हमारे इस वाई से पहले का लेटर वॉवेल हो तब हमें क्या करना होगा, तो हमें अब इसको नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे किसी सिंगुलर नाउन के एंड में वाई है और उससे पहले का लेटर जो है वो अगर वॉवेल है तो हमें क्या करना है, उस वाई को रिमूव नहीं करना है, उस वाई के आगे हमें क्या ऐड कर देना है, S।
तो ये दो बात याद रखनी होगी कि अगर किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में वाई है तो ये ध्यान देना होगा कि उस वाई से पहले का लेटर कंसोनेंट है या फिर वॉवेल है। अगर कंसोनेंट है तो हमें उस वाई को रिमूव करके IES लगाना है, और अगर वाई से पहले का लेटर वॉवेल है तो हमें उस वाई को रिमूव नहीं करना है। उस वाई के बाद हमें क्या लगाना है, S लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जर्नी, तो जर्नी को हमने क्या किया, प्लूरल में चेंज करने के लिए जर्नीज़, लास्ट में S ऐड कर दिया। प्ले के लास्ट में हमने S ऐड कर दिया, प्लेस। बॉय का क्या हो गया, बॉयस। ठीक है, अब चले नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाउन विच एंड्स इफ इन F और FE, वी रिमूव F और FE एंड पुट VES। अगर हमें हमारे किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में F है या FE है, तो देखिए F है, इस नाउन के लास्ट में F है और इस नाउन के लास्ट में क्या है, FE है। तो हमें इस F और FE को रिमूव करके क्या लगाना है, VES। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, हमें माइंड में रखना होगा, नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और हम फिर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें ये सब चीज़ें जो है, ये वर्ड्स जो है नाउन, इसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें समझना है इस चीज़ को और समझ करके फिर उसको सॉल्व करना है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। बस उसके जो वेज़ है वो हमें याद रखने होंगे कि हमें कब क्या चीज़ लगाना है। तो मैं जैसे बता रही थी कि F और FE को हटा करके क्या लगाना है, रिमूव करके हमें VES यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखो काल्फ, तो काल्फ का क्या हो जाएगा, F रिमूव हो करके काल्वेज। नाइफ का FE रिमूव होगा और नाइफ्स। लीफ का F रिमूव होगा और क्या हो जाएगा, लीव्स। तो ये इतने 5 तरीके हुए। फर्स्ट में हमने S ऐड किया एंड में, सिंगुलर नाउन के एंड में S ऐड किया। सेकंड में हमने लास्ट में ES को ऐड किया प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। थर्ड में हमने Y को रिमूव किया और उसके जगह IES लिखा, क्योंकि उसके Y से पहले का जो लेटर था वो कंसोनेंट था। फिर हमने क्या देखा कि एक वाई जिसकी पहले का लेटर वॉवेल है, तो हमने वाई को रिमूव नहीं किया, उसके बाद हमने एस को ऐड किया। और फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारे सिंगुलर नाउन के एंड में एफ और FE है तो हम उसे रिमूव करके क्या लगाएंगे, VES। वहाँ पे क्या लिखेंगे, VES, और VES लिख करके हम प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। अब है इफ़ देयर ओ इन द एंड ऑफ द नाउन, अगर किसी नाउन के एंड में क्या हो, ओ है और अ कंसोनेंट बिफोर इट, और इस ओ के पहले का लेटर कंसोनेंट है, तो हमें क्या ऐड करना होगा, ES। तो हमें क्या ऐड करना होगा, ES। यहाँ पे दिया है कि अगर हमारे के नाउन में सिंगुलर नाउन जो है उसके एंड में ओ है और उस ओ से पहले का लेटर जो है वो कंसोनेंट है, तो हम उस ओ के बाद क्या ऐड करेंगे, ES। जैसे यहाँ बफेलो है, बफेलो के एंड में ओ दिया हुआ है, ओ से पहले का लेटर क्या है, कंसोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या किए, लास्ट में ओनली ES को ऐड किए, तो क्या हो गया, बफेलोज। हीरो में ओ है लास्ट में और उसके पहले का लेटर क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या हो गया, हीरोज। टोमेटोज, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इस वेज में प्लूरल में चेंज हुई कि अगर हम ओ है लास्ट में और ओ से पहले का लेटर क्या है, कंसोनेंट है, तो हमें ES ऐड करना है। ठीक है, अब है इफ़ देयर इज़ वॉवेल बिफोर ओ देन वी ऐड ओनली S। जैसे अगर
हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारे लास्ट में अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ दिया हुआ है और उस ओ से पहले का लेटर जो है वो वॉवेल है, तो हमें क्या ऐड करना है, उस ओ के लास्ट बैम्बू है, बैम्बू का लास्ट लेटर क्या है, ओ, और इस लास्ट लेटर से पहले का लेटर क्या है, वॉवेल है ना। देखो यहाँ भी पहले का लेटर वॉवेल है, इस वर्ड नाउन के भी पहले का लेटर वॉवेल है। तो हमने क्या किया, इस लास्ट ओ के बाद में एस को ऐड कर लिया, तो हमारा प्लूरल का फॉर्मेशन हो गया, सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्मेशन हो गया। तो बैम्बू का हो गया बैम्बूज, कुकू का हो गया कुकूज़, स्टीरियो का हो गया स्टीरियोज़, पोर्टफोलियो का हो गया पोर्टफोलियोज़। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 तरीके देखे अभी तक कि किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्मेशन करते हैं। अब है नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द वॉवेल्स। हम वॉवेल्स को चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन दिया है फुट, तो फुट में ये क्या है, डबल ओ क्या है, वॉवेल है, तो हम इन दोनों को चेंज करेंगे और इन दोनों वॉवेल्स को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। मैन, मैन में ए को चेंज करके ई लगाएंगे तो मैन से हो जाएगा मेन। वुमेन, वुमेन से हो का ए को हम चेंज करेंगे और क्या हो जाएगा, वुमेन। इस तरीके से हम वॉवेल को चेंज करके भी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इन कंपाउंड नाउन वी ऐड एस एट द एंड ऑफ मेन वर्ड्स। मेन वर्ड जो हमारा कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन ये हो गया, ये उसका एग्जांपल ये है ब्रदर इन लॉ, स्टेप सन, फिर है कमांडर इन चीफ। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन। इस कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड है उसमें हमें क्या करना है, एस को ऐड करना है, एस को ऐड करके हमें प्लूरल का फॉर्मेशन करना है। तो इस वर्ड में क्या, कंपाउंड नाउन में ब्रदर जो है वो मेन वर्ड है, इसमें सन मेन वर्ड है और इसमें कमांडर क्या है, मेन वर्ड। तो हम इस मेन वर्ड में क्या करेंगे, लास्ट में एस ऐड कर देंगे और हमारा प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर जो है मेन वर्ड है तो हमने इसमें एस ऐड कर दिया। फिर स्टेप सन, स्टेप सन के एस क्या है, जो है मेन वर्ड है तो हमने इसमें एस ऐड कर दिया। फिर कमांडर, कमांडर जो है मेन वर्ड है तो इसमें हमने क्या किया, एस को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, कंपाउंड नाउन का जो है उसको हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। 10th है 10 नंबर, टू मेक प्लूरल ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स वी यूज़ डबल प्लूरल्स। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें हम डबल प्लूरल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट में मैन को भी हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में और सर्वेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं प्लूरल में। तो हमने क्या किया, मैन को मेन में चेंज किया और सर्वेंट में हमने एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, मैन सर्वेंट। तो हमें 2 प्लूरल्स मिल गया। जो कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है, इस कंपाउंड नाउन में हमने ए को चेंज किया ई में और इसके लास्ट में एस ऐड कर दिया तो हमारा डबल प्लूरल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से वुमेन, वुमेन सर्वेंट, तो इसमें भी हमने ए से ई में चेंज किया और इसके लास्ट में एस ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इस कंपाउंड सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 10 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप
क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। इससे इन सारे जो नाउन्स है इसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बस तरीके को समझ करके इस सारे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं कि हमें कब एस ऐड करना है, कब हमें ई एस ऐड करना है, कब हमें वाई को रिमूव करना है और आई ई एस लिखना है, कब हमें एफ ई को रिमूव करके वी ई एस लिखना है, कब हमें वॉवेल्स को चेंज करना है, कब हमें मेन वर्ड जो होते हैं कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, उसे याद रखेंगे तो आप किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने 10 तरीका देखा जिससे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। अब है ये एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज को आपको अपने बुक में कंप्लीट करना है। मैं इसको आपको 1-2 बता दे रही हूँ और आप इस पूरे एक्सरसाइज को अपने बुक में कंप्लीट करके रखेंगे। राइट द प्लूरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं जो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नाउन है, इसको आपको क्या करना है, प्लूरल में चेंज करना है। तो चेयर, चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। पेज का पेजेस, मैच का मैचेस। तो इस तरीके से मैंने इन 3 वर्ड्स को किस में किया, प्लूरल में चेंज किया। आपको ये बाकी सब को भी प्लूरल में चेंज करके इसमें लिखना है, इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फिर है चेंज द नंबर। यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर्स। ये नंबर आपके सिंगुलर नंबर भी हो सकते हैं और प्लूरल नंबर भी हो सकते हैं। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसको आपको प्लूरल में चेंज करना है और अगर प्लूरल दिया है तो आपको सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे वास, तो वास जो है, वास का यहाँ पे सिंगुलर नंबर दिया हुआ है तो वास का क्या हो गया, वासेस। यहाँ आउल्स, आउल्स जो है वो प्लूरल नंबर दिया हुआ है तो इसको किस में चेंज करना है, सिंगुलर में, तो हो गया आउल। मैच सिंगुलर है तो हमको प्लूरल में चेंज करना होगा मैचेस। लीव्स प्लूरल है तो उसको सिंगुलर में चेंज करना होगा, ये हो जाएगा लीफ। तो स्टूडेंट्स आप सबको ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। पहले ये चैप्टर को, ये वीडियो देखते हुए, अपनी बुक को ओपन करते हुए इसे अच्छे से समझो और इसे ध्यान में रखो। इसके जो 10 तरीके दिए हुए हैं उसे ध्यान में रखो कि कब किस तरीके से हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है और अगर हमारे पास प्लूरल वर्ड दिया गया हो तो हमें उसको किस तरीके से सिंगुलर में चेंज करना है। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे अपने बुक में। थैंक यू।